हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, ये जो वीडियो बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको आप पूरा सुनना एंड तक, ठीक है? ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अब कन्फ्यूज़न क्या है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, प्लीज़ बताएं। तो भैया आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी ने अपना लेटर दे दिया है कि प्रैक्टिकल होंगे ही होंगे। कब से? 10 तारीख से, यानी कि 10 नवंबर से। बहुत बच्चे बोल रहे थे फेक है, फेक है, फेक है, लेकिन फेक नहीं है वो, ठीक है? प्रैक्टिकल होने ही है। अब दूसरी बात, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल का विरोध हो रहा है। तो क्या प्रैक्टिकल हो पाएंगे फिर ऐसे विरोध में? तो भैया आपको बताऊं कि जो विरोध कर रहा है ना, वो विरोध कर रहा है विद्यार्थी परिषद, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में। और ये विद्यार्थी परिषद विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी कम, नेता नगरी ज़्यादा है, ठीक है? नेता लोग ज़्यादा है, नेता ही नेता है वहाँ पर, विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थियों के नाम पर बस झूठा है सब कुछ ड्रामा, ठीक है? वो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, और जिनका बीएड सेकेंड ईयर से बहुत ज़्यादा रिलेशन भी नहीं है शायद, लेकिन जब छात्र नेता बन जाते हैं तो नेतागिरी तो करते ही हैं, ये है। तो आगरा यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि हम नहीं चाहते कि बीएड सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल हो, यानी कि हम लोगों का प्रैक्टिकल हो। वो लोग ये बात कह रहे हैं, ठीक है? अब विरोध करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जिन बच्चों ने बीएड का फॉर्म भर दिया और जिनको कुछ भी नंबर नहीं आए अच्छे थ्योरी में, जिनके मात्र 30 से 40% ही थ्योरी में वो लोग जो कर कर आए हैं, उन्हें दिखाई दे रहा है कि हमने 30 से 40% से ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है थ्योरी में, तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी उन्हें यदि प्रैक्टिकल नहीं कराती है तो यूनिवर्सिटी उसके हिसाब से नंबर देगी, ठीक है? नंबर कितने देगी? जैसे 30% या 40% आपने अपना थ्योरी में किया है तो इतने ही यूनिवर्सिटी उसके आधार पर नंबर देगी। लेकिन होगा क्या? होगा ऐसा कि वो बच्चे जिनके 30-40% आने वाले हैं, वो इन्हीं विद्यार्थी परिषद की सहायता से या किसी भी तरह से साठ गांठ करके वो क्या करेंगे? अपने नंबर यूनिवर्सिटी से बढ़वा लेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि अपनी आगरा यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें हर काम हो जाता है, पैसा दो और सब काम तुरंत तैयार हो जाता है। क्योंकि बिना पैसे के तो सिग्नेचर तक नहीं होते हैं वहाँ पर, ऐसा है। अब भैया यूनिवर्सिटी वाले बुरा मत मानना, लेकिन हम भी सब देख रहे हैं, सब कुछ पता है हमें भी, ठीक है? क्या बात क्या है? बात सिर्फ सिर्फ इतनी है कि साठ गांठ करके सारा काम हो जाएगा। इसलिए ये विद्यार्थी परिषद वाले ये चाहते हैं कि वहाँ प्रैक्टिकल कॉलेज में न हो। क्योंकि कॉलेज वाले आपको नंबर कैसे देंगे? कॉलेज वाले आपको नंबर देंगे आपकी प्रेजेंट के आधार पर। कॉलेज वाले नंबर आपको देंगे आपने किस तरह की फाइल बनाई है उसके आधार पर। कॉलेज वाले नंबर आपको देंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, और कॉलेज वाले आपको नंबर देंगे आपकी नॉलेज के आधार पर। आपको पता है, अपनी आगरा यूनिवर्सिटी को छोड़ के बहुत यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया था। जब यूनिवर्सिटी ने ये कहा था ना कि नहीं नहीं हम प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया था। स्टूडेंट्स विरोध कर रहे थे, विद्यार्थी विरोध कर रहे थे कि नहीं हमें तो प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में कोई जानकारी मिली नहीं, आप सेकेंड ईयर में कुछ देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिकल करवाना ही करवाना। तो उन लोगों ने, विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी परिषद की बात नहीं कर रहे हम विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती कहकर प्रैक्टिकल कराए अपने। और आगरा यूनिवर्सिटी में भी विद्यार्थियों ने कहा पहले कि सर आप हमारे प्रैक्टिकल कराएं, क्योंकि हमें कोई नॉलेज नहीं है। बीएड फर्स्ट ईयर में भी कोई नॉलेज नहीं थी, हम प्रमोट हो गए थे, और सेकंड ईयर में भी हमें कोई नॉलेज नहीं रहेगी यदि आपने हमें प्रैक्टिकल नहीं कराया। तो हमें कोई नॉलेज ही नहीं रहेगी, तो फिर हमारा बीएड करने से फ़ायदा क्या? तब जाकर यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया, परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि हम परीक्षा करवाएंगे, हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, और ये निर्णय बिल्कुल तय हो चुका है। परीक्षा समिति, नियंत्रक समिति जब ये पूरी तरह से फैसला ले चुकी है कि प्रैक्टिकल 10 तारीख से स्टार्ट होंगे, तो स्टार्ट होंगे ही होंगे, ये आप लोग याद रख लीजिए। विद्यार्थी परिषद ही तो हंगामा कर रही है, विद्यार्थी हंगामा नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बीएड सेकेंड ईयर वाले, और जो चाहते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आएँ, उनकी प्रेजेंटेशन के आधार पर उनको मार्क्स मिलें, तो वो एक भी बच्चा विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने इतना मेहनत करने के बाद हम बीएड कर रहे हैं हम लोग, और यदि हमने प्रैक्टिकल नहीं दिया तो हमारे नंबर यूनिवर्सिटी दे देगी। सबको एक तरह का मानकर यूनिवर्सिटी बराबर नंबर दे देगी।
आपकी थ्योरी के आधार पर। तो भैया ऐसे पढ़ने वाले बच्चे ये तो कभी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमारी प्रेजेंटेशन देखो कि हम कैसी फाइल बना रहे हैं, हम क्या बना कर ला रहे हैं, हमने कैसे लेसन प्लान बनाया है, हमने कैसा वाइवा दिया है, उसके आधार पर आप हमें नंबर दो। हम नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी हमें 80% नंबर दे, हम चाहते हैं कि आप हमें 99% नंबर दो, लेकिन हमारे प्रेजेंटेशन के आधार पर दो, हम ये चाहते हैं। तो विद्यार्थी ये चाहते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद नहीं चाहती है। विद्यार्थी परिषद यानी कि नेता नगरी मना कर रही है प्रैक्टिकल कराने के लिए, इसलिए उन्होंने ज्ञापन दे दिया है यूनिवर्सिटी में जाकर। पर एक बात ध्यान रखो आप कि परीक्षा नियंत्रक समिति पूरी तरह से इस निर्णय को ले चुकी है कि प्रैक्टिकल होंगे। तो भैया प्रैक्टिकल होंगे। 100% में से 2% नहीं मान सकते कि परीक्षा समिति मान जाए उन लोगों की बात, ये हम नहीं कह सकते। 2% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 98% परीक्षा समिति नहीं मानेगी और प्रैक्टिकल होंगे ही होंगे। और कॉलेजों में अभी तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं पहुंचाई गई है प्रैक्टिकल से रिलेटेड। वैसे तो सब कॉलेज वालों को पता है कि ये सबके पास ज्ञापन पहुंचा दिया गया है, प्रेषित कर दिया गया है, लेकिन कॉलेज वालों ने आपको पूरी तरह से नहीं बताया है अभी। और कुछ कॉलेज वालों ने क्लियर इसलिए नहीं किया है क्योंकि विद्यार्थी परिषद से आंकड़े भी हैं अच्छे खासे, ताकि उनके प्रैक्टिकल रुक जाएं। ये भी है, कुछ ऐसा भी है, इसलिए उन्होंने कहा भी नहीं आपसे कि आपके प्रैक्टिकल होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अभी छुट्टियां चलती रही हैं लगातार, तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि कॉलेज में टीचर लोग आएँ और उन्हें पता चले सब कुछ। इसलिए तो भैया जो लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे और ज्ञापन सौंप दिया है, ये तो भैया देखिए, ज्ञापन भले ही सौंप दिया हो, लेकिन विद्यार्थी परिषद की बात यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी। 98% आप ध्यान रखना, प्रैक्टिकल होंगे ही होंगे 10 तारीख से, हर कीमत पे होंगे। क्योंकि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का तो केवल नाम मात्र है, ये केवल नेता नगरी है। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल पर रोक लगाए, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हों और उनके कॉलेज में हों या नोडल सेंटर पे हों, कहीं हों, पर प्रैक्टिकल हों, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं ना कि हमने पढ़ाई की है भाई। और दिखाएंगे क्यों नहीं बताओ, जब पूरी साल पढ़ाई की है तो दिखाएंगे भी तो सही भाई। इतना मेहनत करके एग्जाम दिया है उन्होंने, अब उनकी कोई 60 गांठ तो है नहीं जो यूनिवर्सिटी में 60 गांठ करके खूब अच्छे नंबर ले आए। वो तो अपनी मेहनत के आधार पर ही तो नंबर प्राप्त कर पाएंगे ना। इसलिए स्टूडेंट तो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हो, लेकिन विद्यार्थी परिषद नहीं चाहती प्रैक्टिकल हो। तो माना वो जाएगा जो परीक्षा नियंत्रक समिति ने तय किया है, और परीक्षा नियंत्रक समिति निर्णय ले चुकी है कि प्रैक्टिकल होंगे ही होंगे। और जिनको भी कन्फ्यूजन है भैया 2-3 दिन और रुक जाओ, प्रैक्टिकल का टाइम आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो आप लोग ज्ञापन पर भरोसा मत रखें और ज्ञापन के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत कर लेना। प्रैक्टिकल की तैयारी पूरी रखो। प्रैक्टिकल यदि होता है क्या, प्रैक्टिकल तो 98% चांस है कि प्रैक्टिकल होगा ही होगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ही तो कह रही है कि प्रैक्टिकल हम होने नहीं देंगे। लेकिन विद्यार्थी तो भैया नहीं चाह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद मना करे उनसे कि प्रैक्टिकल ना हो। विद्यार्थियों ने तो नहीं चाहते, विद्यार्थी तो प्रैक्टिकल चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि हम कैसे भी 60 गांठ करके अपने नंबर अच्छे ले लेंगे यूनिवर्सिटी से कहलवा के या कैसे भी करके। तो वो लोग ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। पर पढ़ने वाले बच्चे प्रैक्टिकल चाहते ही चाहते हैं। इसलिए सब बच्चे आप लोग याद रखना कि प्रैक्टिकल आपके होने ही हैं, ठीक है। किसी भी तरह की उसमें भव बाधा में मत रहना, किसी भी तरह की शंका में मत रहना, ठीक है। ज्ञापन सौंपने दीजिए आप, क्योंकि अब परीक्षा नियंत्रक समिति निर्णय ले चुकी है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ऐसा है कुछ, ठीक है। और 98% तो पूरे चांसेस है प्रैक्टिकल होंगे। अब 1-8% ही कैसे भी करके परीक्षा नियंत्रक समिति मान गई, उसका नहीं हम बता सकते, लेकिन प्रैक्टिकल होंगे ही, ये परीक्षा नियंत्रक समिति तय कर चुकी है। कॉलेज खुलने दो, 2-4 दिन में सारे कॉलेज वाले भी आपसे कहने लगेंगे, ठीक है। विद्यार्थी परिषद अपने आप शांत हो जाएगी। विद्यार्थी परिषद केवल नेता नगरी और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, ये डाउट हमें आपका क्लियर करना था। जो बच्चे बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, तो भैया फिर सुन लो एक बार कि आपके प्रैक्टिकल होने हैं। इसलिए टेंशन मत लो, अपनी तैयारी पूरी रखो। 1-8% यदि विद्यार्थी परिषद ने ज़्यादा हंगामा कर दिया या ज़्यादा ड्रामा कर दिया तो परीक्षा नियंत्रक समिति तो नहीं मानेगी, लेकिन कुछ और ही बात हो गई तो नहीं कह सकते। 1-8% चांस ये है कि शायद ना हो, लेकिन 98% चांस हैं प्रैक्टिकल होंगे। इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी अच्छी तरह से रखें, ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कितने बच्चे चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हों, कितने बच्चे चाहते हैं कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार नंबर मिले। इतना याद रखना कि यूनिवर्सिटी आपको एक ही कटघरे में खड़ा करेगी, चाहे वो होशियार हों चाहे वो कमज़ोर हों। वो सबको 80% से ज़्यादा नंबर किसी को देगी ही नहीं।
और जो आपके कॉलेज वाले होंगे वो आपके योग्यता के अनुसार आपको नंबर देंगे। तो आप क्या चाहते हो, अपनी योग्यता के अनुसार नंबर पाना चाहते हो या फिर आप यूनिवर्सिटी के तरह से नंबर पाना चाहते हो, एक तरह से? वैसे होगा तो वही जो यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि परीक्षा नियंत्रक समिति ने जो कह दिया है ना, प्रैक्टिकल होंगे तो होगा तो वही। लेकिन आप लोग बताना आप किस तरह से चाहते हो, ठीक है? ये डाउट हमें आपका क्लियर करना था। ओके, चलिए प्रैक्टिकल होंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और बहुत सारी यहाँ की वहाँ की बातों में मत घूमिए, ठीक है? ये केवल विद्यार्थी परिषद का नाटक है और नाटक 3-4 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। जब परीक्षा नियंत्रक समिति नहीं मानेगी तो ये लोग अपने आप वापस हो जाएंगे, ठीक है? और वापस नहीं हुए तो पता नहीं क्या, लेकिन प्रैक्टिकल होंगे जहाँ तक है, ठीक है? 98% चांस है, 2% के चक्कर में 98% को आप इग्नोर मत कर देना, ठीक है? ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में नेता नगरी है, विद्यार्थी नहीं है। ओके, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, राधे राधे, हैप्पी गोवर्धन पूजा, बाय।